सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर तुम्हारे पास ना ताकत हो, ना पैसा हो, ना कोई सहारा हो और तुम्हारे पास सिर्फ ईमान हो, क्या तुम फिर भी झुकने से इनकार कर पाओगे? ये कहानी किसी कहानी की तरह शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है डर से, जुल्म से और एक जालिम बादशाह के हुक्म से। उस दौर में सच बोलना जुर्म था, एक अल्लाह को मानना बगावत, और जो इनकार करे उसके लिए सिर्फ एक सजा थी, मौत। शहर खामोश था, लोग जिंदा थे लेकिन अंदर से मरे हुए थे। इसी अंधेरे में कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। न वे मशहूर थे, न ताकतवर, न उनके पास कोई फौज थी, लेकिन उनके दिल में एक चीज थी जो पूरी सल्तनत के पास नहीं थी, अल्लाह पर यकीन। उन्होंने साफ कहा, हमारा रब आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये अपनी मौत पर दस्तखत करना था। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने खून नहीं बहाया, उन्होंने सबसे मुश्किल रास्ता चुना, ईमान बचाने का रास्ता। जब पूरी दुनिया गलत हो जाए तो कभी कभी एक गुफा सबसे महफूज जगह बन जाती है। वे गुफा की तरफ बढ़े और उनके साथ उनका कुत्ता भी था। और फिर अल्लाह का फैसला आया। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, 300 साल, और उसके बाद भी 9 साल और। वक्त रुक गया, दुनिया चलती रही। अगर सूरज भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था तो अल्लाह ने सूरज की चाल तक बदल दी। जब अल्लाह किसी की हिफाजत करता है तो कुदरत भी उसके हुक्म में आ जाती है। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और आपस में कहा, हम शायद एक दिन या आधा दिन सोए होंगे। उन्हें क्या पता था कि सदियां गुजर चुकी हैं। खाना लेने के लिए एक नौजवान शहर गया। उसके हाथ में था एक बहुत पुराना सिक्का, और वही सिक्का पूरी सच्चाई। जब तुम सच पर खड़े होते हो, चाहे तुम बिल्कुल अकेले ही क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। वक्त अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और ईमान कभी जाया नहीं जाता। ये कहानी उनके लिए नहीं जो सच के साथ समझौता कर लेते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो कहते हैं सब कुछ चला जाए लेकिन ईमान नहीं।